हेलो गाइज यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है जो अभी रिसेंटली एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई थी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई थी। उसमें क्या काम करने को है, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करने को मिलेगा, कहां पर आप काम करोगे, क्योंकि एसएससी जो काम करती है सिलेक्शन का वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो डिपार्टमेंट है सभी के लिए काम करती है। तो आपको कहां काम करना है और क्या आपको काम करना है अगर आपका एसएससी में सिलेक्शन होता है, और गाइज सैलरी क्या रहेगी। अगर गाइज आपको पूरी एक्सप्लेन सैलरी चाहिए, डीएटीए और गाइज हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का सेशन होगा, पूरी सैलरी समझा दूंगा। ठीक है, अभी हम ओनली डिस्कस करेंगे क्या काम करने को है और क्या काम करने को मिलेगा, सिलेक्शन आपका कहां पे हो सकता है। गाइस सबसे पहले बताऊंगा एसएससी में एमटीएस में सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना है, कौन सी पोस्ट मिलेगी। यहां पे आपको जो पोस्ट मिलेगी चपड़ासी की पोस्ट मिल सकती है। गाइस चपड़ासी का क्या काम रहता है, देखो द्वारपाल जैसे नहीं होता, द्वार पे खड़ा हो जाता है चपड़ासी, गेट ओपन करता है, गेट क्लोज करता है। जो भी ऑफिसर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, पीएमओज आते हैं, क्योंकि जो एक काम है ना आपको संसद भवन में काम करने को मिलेगा, सीएम ऑफिस में काम करने को मिलेगा, और गाइज पार्लियामेंट में काम करने को मिलेगा, राष्ट्रपति भवन में काम करने को मिलेगा। यानी बड़े बड़े ऑफिस या फिर किसी गवर्नमेंट के अंडर, जैसे कि पुलिस का कोई महकमा है, डीजीआई या फिर एसडीएम, इनके अंडर में काम करने का मौका आपको मिलता है कि आप इनके अंडर में काम करते हो। एज लाइक चपड़ासी यहाँ पे काम करते हो, फाइल इधर से उधर भेजते हो, ये काम यहाँ पे रहता है। ठीक है, सफाई वाला गाइज जो इनका ऑफिस रहता है उनमें सफाई भी होती है। गाइज ऐसा नहीं होता कि आप कोई डिपार्टमेंट में एक ही चपड़ासी रहेगा, एक ही सफाई वाला रहेगा। भाई इतने बड़े राष्ट्रपति भवन को, इतने बड़े यहाँ पे पार्लियामेंट को, इतने बड़े सीएम ऑफिस को कौन साफ करेगा। एटलीस्ट 15 से 20 सफाई कर्मी रहते हैं और गाइज वो सभी साफ करते हैं। गाइज पूरा क्लीनिंग यानी रूम की क्लीनिंग, किसी भी डीआईजी जनरल के रूम की क्लीनिंग करनी पड़ सकती है। यानी बड़े बड़े ऑफिसर के अंडर में जो काम रहता है चपड़ासी का, सफाई वाला का, वो सभी काम रहते हैं। माली का काम रहता है, जो भी बड़े बड़े संसद भवन है, ये पार्लियामेंट है, और जो भी बड़े बड़ी चीज है यहाँ पे, बड़े बड़े ऑफिस है यहाँ पे, उनमें जो बाहर गार्डन रहता है वहां पे माली का काम रहता है। पेड़ पौधे में आपको पानी देना, ये सब रहता है। और गाइज यहाँ पे जीरोक्स करना, यानी कि किसी ने यहाँ पे बोल दिया कि चलो जीरोक्स करके लाओ, ऑफिस का काम है, पेपर उठा लो, जीरोक्स कॉपी कर लो, प्रिंटर का काम कर लो, यहाँ पे गम लगा लो, फोटोकॉपी लगा दो फार्म पे, किसी में क्या कर दो। अभी जैसे बड़े बड़े रिक्रूटमेंट होते हैं वो भी तो कोई कंपनी करती है, जैसे कि एसएससी में ही खुद वहां पे एमटीएस के कैंडिडेट रहते हैं, यानी एमटीएस के सिलेक्शन वाले कैंडिडेट रहते हैं। वो जैसे आप ये काम करोगे डॉक्यूमेंट्स का, तो वो वहां पे आधे से ज्यादा तो एमटीएस का काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करने का वो एमटीएस वाले ही काम करते हैं, क्योंकि बड़ा ऑफिसर तो ये काम करेगा नहीं। ठीक है, और ऑर्डर देने वाले आपको भी पता है इंडिया में बहुत ज्यादा है, काम कोई करना चाहता नहीं है, तो ये बेचारे एमटीएस वाले काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूम क्लीनिंग का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऑफिसर आ रहा है, उसका रूम क्लीन कर दिया, रेडी कर दिया, वहां के चाय वाय बना दी, बर्तन धो दिए वहां के, ये सब यहाँ पे काम रहता है। ठीक है, ड्राइविंग का, यानी जिसके पास एसएससी एमटीएस में आईटीआई का कोई ड्राइविंग सर्टिफिकेट है या वो ड्राइविंग भी कर लेता है, किसी मिनिस्टर की गाड़ी चला लेता है, ये सभी काम रहते हैं। ठीक है, माली का जैसे बताया, और यहाँ पे दफ्तरी का काम रहता है, जो भी दफ्तर का काम रहता है, लेखा जोखा पूरा काम रहता है, जमादार का काम रहता है, यानी किसी भी गवर्नमेंट में जब यहाँ पे काम चलता है, यानी दीवार बनानी, वो करना, वैसे तो ये टेंडर पे रहते हैं, पर छोटा मोटा जो काम रहता है, अब छोटे मोटे काम के लिए तो गवर्नमेंट टेंडर नहीं देगी, छोटा मोटा काम रहेगा वो जमादार खुद ही वहां पे कर लेता है, मिट्टी विट्टी डाल के, वो सब रहता है। जनरेटर ऑपरेटर, यानी कोई पार्टी चल रही है, वहां पे लाइट चली जाती है, तो एक जनरेटर ऑपरेटर वहां पे अलग से अलोकेटेड रहता है, वो वहां पे तुरंत ही जनरेटर चला देता है। ये सभी काम यहाँ पे रहते हैं। डाक का काम भी करता है। अब गाइस जैसे गवर्नमेंट में सपोज करो जो डाक है पार्लियामेंट ऑफिस से राष्ट्रपति भवन जानी है, अब यहाँ पे कोई डाक तो करेगा नहीं भाई, 25 रुपए का स्पीड पोस्ट तुम वहां पे जाके करियो, वहां पे वो एमटीएस वाले हैं, वो डाक लेकर जाएंगे और गाइज उधर वहां पे डाक देंगे और उसी डिपार्टमेंट को डाक देंगे जिस डिपार्टमेंट की वो डाक है। और गाइज सपोज करो पीएमओ ने बोला है राष्ट्रपति को ही डाक देनी है, तो राष्ट्रपति को ही जाके वहां पे डाक देगा, किसी को डाक नहीं देगा। यानी कि इधर उधर का काम जो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने का काम रहता है, यहाँ पे डाकिया का भी काम ये करता है। ठीक है, कंप्यूटर क्लीनिंग रहती है, कंप्यूटर के पेपर इधर उधर रहते हैं, छोटा मोटा काम कंप्यूटर पे, टाइपिंग का काम भी हल्का फुल्का, यानी पूरी टाइपिंग यहाँ पे एलडीसी का काम नहीं करना होगा कि वो क्लर्क का काम करेगा।
छोटा मोटा काम बोल दिया, भाई ये काम कर लो, छोटा मोटा कंप्यूटर पे क्लीन कर दो, कंप्यूटर के वहां पे दिया सफाई करने के लिए, इधर लिया मेंटेनेंस करने के लिए दिया, दूसरों को बुला के लिया, ये सभी काम रहता है यहाँ पे। रूम लोग सपोज करो बड़े बड़े ऑफिस है, रात को सारे ऑफिसर जाते हैं तो वहां पे रूम खाली रहता है, तो रूम आप वहां पे लॉक वगैरह लगाते हो, सुबह जल्दी आके वहां पे काम करते हो, ये यहाँ पे सभी काम रहता है। जो इनकी सैलरी रहती है ना, सैलरी जो इनकी मिलती है वो एज पर सिटी के अकॉर्डिंग रहती है। मेट्रो सिटी रहती है, नॉन मेट्रो सिटी रहती है, और यहाँ पे एक चीज और रहती है कि पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है। सपोज करो यहाँ पे मेट्रो सिटी में 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, लाइक दिल्ली में, तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा रहेगी। सपोज करो आप किसी छोटी सिटी में चले गए जहां पे सिर्फ 5 लाख से नीचे पॉपुलेशन है, वहां पे तो सब तक कम सैलरी देगी क्योंकि खर्चा भी तो वहां पे कम रहेगा। और जो यहाँ पे 5 to 50 लाख के बीच पॉपुलेशन है, उसकी सैलरी यहाँ पे कम रहेगी। अगर आप मुझे कमेंट करो, मैं सैलरी को पूरा बता दूंगा, 5 से 10 मिनट का सेशन रहेगा, पूरी डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सैलरी जो रहेगी 21,000 से लेके 21,000 से लेके यहाँ पे 26,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। और ये नहीं, ये आपकी सैलरी रहेगी क्योंकि जो इसका जीपी है ना, जीपी इसका 18,000 है, 1800 है। जब बेसिक आपकी 18,000 है, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है ना, वो यहाँ पे 40 स्टेज में सैलरी बढ़ती है, पर ईयर यहाँ पे 600 लगा लो। जो नेक्स्ट ईयर का आपका बेसिक पे रहेगा 18,600, ठीक है, ये सभी नेक्स्ट ईयर का बेसिक रहेगा। तो यहाँ पे पर ईयर 600 बढ़ती है। जब आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन बन जाते हो तो एटलीस्ट जो आपकी सैलरी जाएगी कम से कम 50,000 के अराउंड यहाँ पे सैलरी चली जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक